हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक एक्सोल्व चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने होस्टिंगर से डोमेन परचेज़ करनी है और आपने किस तरीके से चेकआउट पेज पे जाकर अपनी ट्रांजैक्शन करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा इन शॉर्ट वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल के यूआरएल पे लिखना है होस्टिंगर डोमेन नेम चेकर। ठीक है, होस्टिंगर डोमेन नेम चेकर लिखोगे आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब मैंने चेक करना है, आपने जिस नेम से डोमेन परचेज़ करनी है आपने उस नेम को सर्च करना है। ठीक है, मैंने जिस नेम से डोमेन परचेज़ करनी है मैं उस नेम को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। अगेन से आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा techexsolve.com। अब यहाँ से एग्जैक्ट मैच लिखा आ रहा है, मींस के ये डोमेन अभी अवेलेबल है। अगर आपके केस में आपने वो नेम चूज़ किया जो कि ऑलरेडी किसी ने परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ पर ऑलरेडी टेकन आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल मैं मेक इट योर पे क्लिक करूँगा। मेक इट योर पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस मेरे पास ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब मेरे केस में आई जस्ट वांट अ डोमेन नाउ। ठीक है, मुझे होस्टिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैं आई जस्ट वांट अ डोमेन नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मैं कार्ट पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है, आप यूआरएल पे भी देख सकते हो cart.hostinger.com पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ से आप कंप्लीट अपनी डिटेल देख सकते हो, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए डोमेन परचेज़ करनी है। ठीक है, अभी मेरे केस में मैं 1 ईयर के लिए डोमेन परचेज़ कर रहा हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग डोमेन पीरियड सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, डोमेन पीरियड सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सिंपल कूपन कोड भी लगा सकते हो। ठीक है, जब पहली बार किसी होस्टिंगर के अकाउंट से डोमेन परचेज़ कर रहे हो तो कूपन कोड वर्क करता है। ठीक है, मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स वगैरह परचेज़ की हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कूपन कोड मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे केस में वर्क नहीं करता। आपने कूपन कोड किस तरीके से फाइंड करना है, सिंपल आपने होस्टिंगर डोमेन कूपन कोड सिंपल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट आएगी। ठीक है, सिंपल आपने इस वेबसाइट पे जाकर अगर फर्स्ट टाइम आप अपने होस्टिंगर के अकाउंट से डोमेन परचेज़ कर रहे हो तो यहाँ से आपने सिंपल अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेना, डोमेन का कूपन कोड आपने ले लेना। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना जो भी है डोमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी मैं आ रहा हूँ अपने चेकआउट पेज पे। मैं सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं चेकआउट पेज पे मूव ऑन हो जाऊँगा, जहाँ से मैं अपनी जो पेमेंट है ट्रांसैक्शन है वो कर पाऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ से पेमेंट के वेज़ हैं, 2 वेज़ हैं। ठीक है, एक लाइक कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जैस कैश का ऑप्शन भी है। मेरे केस में आप यहाँ से कार्ड से भी करोगे। सिंपल आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, सीवीसी कोड और सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। आपकी ऐप में कोड आएगा। ठीक है, आपने सिंपल पिन अपनी लगानी है और पेमेंट हो जाएगी। अभी मेरे केस में मैं जैस कैश से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सबमिट पेमेंट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इस पर 92 पाकिस्तान का कंट्री का ऑर्डर। ठीक है, उसको रिमूव करके मैंने ज़ीरो लगा दिया। और यहाँ से कंटिन्यू विद जैस कैश करने से पहले मैं अपनी जैस कैश की ऐप को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से ये पिन कोड लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो मेरी जैस कैश का पिन कोड है जब तक मैं नहीं वो लगाऊंगा ऐप को ओपन करने के बाद तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो पेंडिंग में ही ट्रांजैक्शन रहेगी। अभी मैं अपनी ऐप ओपन कर रहा हूँ जैस कैश की। ठीक है, मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अपनी जैस कैश की ऐप को। ये मैं अपनी जैस कैश की ऐप ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी जैस कैश की ऐप ओपन कर लिया। सिंपल अब मैं कंटिन्यू विद जैस कैश पे क्लिक करूँगा। अब मेरे जैस कैश के अकाउंट पर जो मैंने पिन लगाया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ से पिन लगाऊंगा देन ही वो ट्रांजैक्शन होगी। अभी मेरे पास आ गया पिन लगाने के लिए एक पॉपअप आएगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा पेइंग ₹2754 नंबर प्राइवेट लिमिटेड, एंटर योर पिन, एंटर योर एम पिन टू कन्फर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपनी पिन लगा देता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ से पिन लगाई और सेंड पे क्लिक किया। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगा मेरी जो ट्रांसैक्शन है वो हो जाएगी। ठीक है, अभी इस पेज पे 1 मिनट के लिए वेट कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और डोमेन शो होने लग जाएगी। ठीक है, अभी के लिए 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ। ठीक है, ये खुद ही रीलोड हो जाएगा। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली रीलोड होगा पेज। ये रीलोडिंग होने लग गई है। यहाँ से डोमेन मेरी परचेज़ हो गई है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेकंड्स ख़त्म हो गए हैं। जो नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ से ये चीज़ आएगी। अभी आपने वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ से डिटेल यहाँ पर रजिस्टर
रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद फिनिशिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल ये आने के बाद मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, स्किप पे मैंने क्लिक कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ओनली डोमेन के रिलेटेड ही आपको बता रहा हूँ। अभी ये डोमेन परचेज़ हो गई है। ठीक है, यहाँ से आप अपने DNS नेम सर्वर्स देख सकते हो। ठीक है, और अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप शॉपिफाई पे बना रहे हो वो भी इजी मेथड है, अगर वर्डप्रेस पे बना रहे हो वो भी इजी मेथड है। अगर आपको वर्डप्रेस या शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए हो या किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड, कस्टम कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वरना आप मेरे सिंपल यहाँ पर गूगल पे जाओगे, यहाँ पर techxsolve.site लिखोगे। अभी फ़िल वक्त के लिए ये वेबसाइट का डोमेन URL है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम .com पे शिफ्ट ऑन हो जाऊँगा, तो आप सिंपल यहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप आ सकते हो। यहाँ से अपना लिंक्डइन का मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल वेज़ हैं। ठीक है, आप सिंपल techxsolve मेरी अपनी एजेंसी है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस मेरी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, आप यहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फर्दर मोर आप यहाँ से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ और यूज़फुल कंटेंट जो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।